ओम शिवहरि। भक्ति हेतु ज्ञान बहुत आवश्यक है। बिना ज्ञान के भक्ति रावण की भक्ति जैसी ही होती है, जो भक्ति के बाद भी केवल मनुष्य का सर्वनाश ही कर देती है। साथ ही हमारे कर्म भी भगवत ज्ञान के अनुरूप होने चाहिए। हनुमान जी ने भगवान राम की भक्ति की तो मां सीता को खोजने और लंका जैसी दूर जगह जाकर उन्हें दिलासा देने और फिर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने जैसे दुष्कर काम भी किए। तभी तो उनके लिए कहा जाता है, रामचंद्र के काज सवारे। ईश्वर को सर्वव्यापक रूप में पहचानने वाला उन्हें हर जीव जंतु में भी पहचानता है। और भगवान को पहचानना आज तो और भी आसान हो गया है, क्योंकि आज हमें स्वयं भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान सुलभ है। भगवान की वाणी वास्तव में परमपिता परमात्मा की ही वाणी है। गत 30 मार्च 1972 को परम पूज्य देवी मां की स्वचालित लेखनी के माध्यम से अवतरित ज्ञान में भगवान ने हमें भक्ति ज्ञान और कर्म, जीवन दिशा, पूजा किस प्रकार करें, धर्म कैसा हो, भगवान की परिक्रमा किस प्रकार करनी चाहिए, सत्य, धर्म और न्याय तथा भक्ति से प्राप्त होने वाली निर्भयता और आत्मविश्वास के संबंध में विस्तार से बताया है। भगवान के लिपि रूप में प्रदत्त इस दिव्य ज्ञान के संबंध में परम पूज्य देवी मां और उनकी आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी दिव्य शक्ति मां जी और सत्य मंदिर तथा विश्वात्मा मंदिर के संबंध में हम आगे विस्तार से जानेंगे। भगवान की वाणी। श्री कृष्ण चेतना अवतार स्वरूपा देवी मां कुसुम जी की भागवत शक्ति से चलने वाली लेखनी से अवतरित लिपि रूप में भगवान का दिव्य संदेश भगवान की वाणी के नाम से जाना जाता है। भगवान की वाणी के अब तक 350 से अधिक पुस्तकें या वाणीखंड प्रकाशित किए जा चुके हैं। देवी मां की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी शक्ति मां श्रद्धेया पूनम जी के माध्यम से भी कई वाणीखंड प्रकाशित हो चुके हैं। इन वाणीखंडों के अध्ययन मनन चिंतन से हजारों श्रद्धालु भक्तजनों ने मन की शक्ति, शांति और शारीरिक रोगों से मुक्ति भी प्राप्त की है। अपनी समस्याओं का समाधान व उत्तर प्राप्त किया है। भगवान की वाणी भगवान का जीता जागता शक्ति रूप दर्शन है। भगवान की वाणी को श्रद्धा एवं विश्वास के साथ पढ़ने पर मनुष्य के जीवन का आधार असत्य और अधर्म से बदलकर सत्य और धर्म बन जाता है। भगवान ने कहा है, जाति है इंसान की और धर्म है मानवता का। इसीलिए प्राणी मात्र में ईश्वर को पहचानना आवश्यक है। सभी उसी परमात्मा की संतान हैं। फिर विरोध विद्वेष का तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान का ये ज्ञानामृत मन की शक्ति भी है और शांति भी, समस्याओं का समाधान करने वाली शक्ति भी और रोगों का निवारण करने वाली औषधि भी है। भगवान की वाणी का दिव्य संदेश। जब भी किसी कार्य के होने में विलंब हो, सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में ही मुझे दिया भी था या मात्र शब्दों का ढेर अर्पित किया था। फिर जब मुझ पर अपना जीवन सौंपा है तो असफलता की आशंका ही क्यों। भगवान की वाणी। जो भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है, वो कभी न भूखा रहता है न प्यासा रहता है। वह कभी दरिद्र भी नहीं होता, क्योंकि वह भावनाओं से शुद्ध और भावनाओं का ऐश्वर्य धारण करने वाला होता है। भगवान कहते हैं कि ऐश्वर्य कोठी बंगलों में नहीं, मनुष्य के गुण में है। उसका ऐश्वर्य है सत्य, प्रेम और विश्वास, जो गुण देकर भगवान ने जन्म दिया था। श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां कुसुम जी। निष्क्रिय होकर धर्म का अपमान मत करो, उठो, धर्म की शक्ति दिखा दो संसार को। हर क्षण ईश्वर को याद रखो, तुम्हारे कर्म तुम्हारी शक्ति बन जाएंगे। जो ईश्वर को अपना बना लेता है, वो किसी भी स्थान, किसी भी स्थिति में अकेला नहीं रहता। श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां कुसुम जी। इस धरती के असत्य अधर्म को मिटाने के लिए श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां कुसुम जी का जन्म 25 मार्च 1971 को हुआ। वो क्षण भाग्यशाली था जब देवी मां को प्रथम बार 31 मार्च 1972 को भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन देकर उनके धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य उन्हें बताया और उनकी भागवत शक्ति चालित लेखनी के माध्यम से दिव्य संदेश देते हुए कहा, अधर्म को रोको, धर्म की रक्षा करो। तुमको पूरी गीता का पालन करना है। मुझ पर विश्वास रखो, तुम मेरी शक्ति हो। तुमको मैंने धरती पर उतारा है
तुमको गरीबों का सहारा बनना है। आज ही नहीं, तुम्हारा जीवन तो अपने में, तुम्हारे मानव रूप में तुम्हारा होकर भी हर युग में मेरा ही रहा और मेरा ही है। इसमें मैं अपनी शक्ति में प्रत्यक्ष हूं। तुम्हारा संबंध तो मुझसे महाभारत काल से ही रहा है। देवी मां ने भगवान की वाणी के प्रचार प्रसार के लिए वाणी समिति, पशु पक्षियों के कल्याण के लिए सत्यतीर्थ पशु पक्षी संरक्षण केंद्र समिति, सत्यतीर्थ आश्रम के निर्माण के लिए सत्यतीर्थ आश्रम निर्माण कोष संचालन समिति और सत्य मंदिर, विश्वात्मा मंदिर तथा सत्यतीर्थ आश्रम की स्थापना की। सत्य मंदिर, जिसका चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां कुसुम जी द्वारा स्थापित भगवान के लिपि रूप में साकार दर्शन का एकमात्र और अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में आने वाला कोई भी भक्त जो भी अपना सत्य रूप लेकर अपने जीवन की समस्या लेकर आता है, वो भगवान की कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करता है। सत्य मंदिर में आयोजित होने वाले सत्संग में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं ने अपने जीवन की समस्याओं, कष्टों व रोगों का समाधान पाया है। विश्वात्मा मंदिर, सत्य मंदिर के ऊपर विश्वात्मा मंदिर में भगवान अपने विश्व रूप में दर्शन दे रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन मिलता है। संसार में रहते हुए सांसारिक कर्मों का निर्वाह करते हुए लक्ष्य हमारा अर्जुन की तरह ईश्वर प्राप्ति का ही होना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि अब समय ईश्वर के लिए कर्म करते हुए बिताने का है। यही जीवन की सार्थकता है। देवी मां की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी दिव्य शक्ति मां श्रद्धेया पूनम जी परम पूज्य देवी मां द्वारा मानवता की रक्षा हेतु आरंभ किए हुए समस्त कार्यों का तो निर्वहन अत्यंत कर्मठता पूर्वक कर ही रही हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने हेतु महिला सहायता योजना का आरंभ किया है और ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी वो व्यापक स्तर पर निरंतर ऐसे कार्य कर रही हैं जिनसे गरीब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, रोजगार प्रदान हो सके और भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार भी लगातार हो, ताकि लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर अपने जीवन को नैतिकता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। दिव्य शक्ति मां श्रद्धेया जी के लिए भगवान ने कहा है, धर्म और सत्य की परिभाषा तो स्वयं उसका जीवन होगा। वरदान रूप ही उसने जो स्वयं जीवन पाया है, वह तो मेरे अंश आत्मा का शुद्धतम रूप है और जिन रूपों को उसने अभिनव एवं श्रुति को जन्म दिया है, वे रूप तो सदा ही उसके साथ ही धर्म के प्रहरी बनकर रहेंगे। सत्यतीर्थ आश्रम, भगवान श्री कृष्ण की 27 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा से सुशोभित सत्यतीर्थ आश्रम इस युग में गोवर्धन पर्वत की भांति प्रलय काल की स्थितियों से रक्षा करने वाला होगा। इस भूमि पर विशाल सत्संग भवन का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें प्रतिदिन 2000 श्रद्धालु सत्संग का लाभ उठा सकें। भगवान की वाणी की ज्ञान गंगा की गंगोत्री श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां कुसुम जी का समाधि स्थल शक्ति और शांति मंदिर आश्रम की पावन भूमि पर स्थापित है, जिसमें देवी मां की अत्यंत मनमोहक संगमरमर प्रतिमा स्थापित है। वहां पर आने वाले भक्त आज भी अनेक दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं। परम पूज्य देवी मां ने भक्ति ज्ञान और कर्म वाणी खंड में भक्ति हेतु ज्ञान की आवश्यकता बताते हुए कहा है, अगर भक्ति में ज्ञान नहीं हुआ तो पांव आगे बढ़ेंगे ही नहीं, दृष्टि उनके चरणों पर ठहरेगी ही नहीं, मन की भावनाओं में चिंता, भय और आशंकाएं ही आकर रहने लगेंगी। देवी मां की ही लिखी एक प्रार्थना है, आ जाओ अब लाज निभाने, प्रभु भटक रहा भक्तों का जीवन, हो गया आज अनजान तुम्हारा भक्त, कौन सी ध्वनि आ रही, बज रहा संगीत किसका, बीते युगों की वह कहानी आज फिर दोहरा रही है, वह राम की गाथा पुनः संगीत बनकर आ रही है, ध्वनि कृष्ण की, लय सत्य की है, रूप इसमें धर्म का है, न्याय जिसका अस्त्र है, वह आ गया है आज फिर से युग को नया संदेश देने। भगवान का ये ज्ञान हमारे आपके मन में स्थिर रहे और ज्ञान से जुड़कर हम भक्ति के और आस्था के इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, इसके लिए सत्य मंदिर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका भक्तवत्सल श्री कृष्ण के भी वार्षिक सदस्य बन सकते हैं
और फिर पत्रिका आपको घर बैठे ही प्राप्त होती रहेगी, जिससे मंदिर में होने वाले समस्त कार्यक्रमों की सूचना भी मिलती रहेगी और भगवान के ज्ञान से भी जुड़े रहेंगे। ओम शिव हरि।